हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल लेट्स रिविजन क्लास में। ये जो क्लास है हिंदी पेडागोजी की क्लास होने वाली है। जैसे कि आप सब जानते हो लगातार ये क्लासेस चल रही हैं और आज की क्लास में कुछ खास है क्योंकि मैंने लिया है कंटेंट। जब आप सिलेबस को पढ़ेंगे तब जाके प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। तो बहुत ही कम समय में बहुत ही आसानी से बहुत सरल तरीके से मैं पहले कंटेंट को बताऊंगी एंड देन फिर मैं प्रश्नों को यहाँ पे करवाऊंगी। बस आप मुझे 10 मिनट दीजिए, ज़्यादा लंबी मेरी क्लास होती नहीं है। और इसी 10 मिनट में आप प्रश्नों के साथ साथ जो प्रश्न बन सकते हैं उसका कंटेंट अगर आप पढ़ते हैं तो आसानी से आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। बस आप जैसा कि आप देख सकते हो मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है। बस ध्यान से आपको क्लास को सुनना है और क्लास में ये सारी चीज़ें याद होने वाली हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो जैसा कि आप सब जानते हो, इसको यहाँ से ऐसे कट करोगे तो यहाँ से निकल जाएगा भ्रष्ट, और इस ट का आ जो होता है ये, और एक अ जो यहाँ पे है ये वाला अ, ये दोनों अ मिल करके आपका बन जाता है बड़ा आ। तो यही आपका हो जाता है भ्रष्टाचार। तो यहाँ पे भ्रष्ट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे अचार दिया हुआ है, यहाँ पे चार दिया है, इसको काट दीजिए। बल्कि आपका क्या हो जाएगा भ्रष्ट धन। इसका इस ट का अ निकालोगे यहाँ, और ये वाला आ, दोनों आ मिल कर के बड़ा आ बना करके क्या हो जाएगा भ्रष्टाचार हो जाएगा। इस तरह से आसान प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर पूछे जाते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा भ्रष्ट धन आचार, यहाँ से सही हो जाएगा। इस प्रश्न में ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द भिन्न है, यानी इन सब में कौन सा भिन्न है ये बताना है। तो वीरता है, मित्रता है, और मनुष्यता है, और मित्र है। जैसे कि आप सब जानते हो इसमें ताता क्या लगा है, सब में प्रत्यय लगा है, इसमें नहीं लगा है। तो जिसमें नहीं लगा है वही इसका आंसर हो जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्र आपका सही हो जाएगा। अगर आपसे प्रत्यय पूछा जाए, अगर आपसे प्रत्यय के बारे में पूछा जाए तो प्रत्यय आपका लास्ट में लगता है और उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है। ये भी बातें याद रखना। यहाँ से पेडागोजी के प्रश्न स्टार्ट होते हैं और प्रश्नों को यहाँ पे ध्यान से पढ़िएगा और करिएगा। आपको मैं 1-2 सेकंड दे रही हूँ प्रश्नों को करने की। यहाँ पे कोशिश करिएगा कि भाषा कौशल के बारे में आपके जो विचार हैं वो किससे सहमत हैं। ये सभी एक साथ सीखे जा सकते हैं, ये निश्चित क्रम में सीखे जाते हैं, ये एक दूसरे से अंतर संबंधित हैं या एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। सब प्रश्न मैंने परसों भी कराया था, कल भी शायद कराया था, आज भी ये प्रश्न मिल गया। तो आप समझ सकते हो ये प्रश्न कितना इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखना, जो कौशल हैं वो 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना एंड लिखना। और जो चारों कौशल हैं वो एक दूसरे से बहुत ही घनिष्ठ संबंध रखते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न में ये कह रहा है कि भाषा कौशल के बारे में आपके क्या विचार हैं। तो ये सभी एक साथ नहीं सीखे जा सकते, ऐसा कुछ नहीं है, सीखे जा सकते हैं। ये निश्चित क्रम में ही सीखे जाते हैं, ऐसी बात नहीं है कि निश्चित क्रम में ही सीखे जाएं। ये एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते बल्कि एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। यहाँ पे लिखा है प्रभावित ही नहीं करते हैं ना, और ये एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। ये यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या होने वाला है, एक दूसरे से क्या है बहुत ही घनिष्ठ इनसे संबंध होते हैं, यानी अंतः संबंधित होते हैं। तो इस प्रश्न को आप करने की कोशिश करना। और इनसे सबसे प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, स्किनर से प्रश्न एग्ज़ाम के अंदर आते हैं, पियाजे से आते हैं, और चोमस्की से आते हैं। चोमस्की एलएडी की बात करते हैं, वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, और स्किनर क्या कहते हैं ये यहाँ पे आप बताना है यहाँ पे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, स्किनर के अनुसार आप भाषा अनुकरण के द्वारा सीखी जाती है, या भाषा परिवेश से सीखी जाती है, या भाषा अंतःक्रिया से सीखी जाती है, या भाषा सीखना एक अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। तो स्किनर जो बात करते हैं वो अनुकरण की बात करते हैं। ये कहते हैं कि बच्चा जो होता है वो अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है। बड़े बुजुर्ग जो घर में बोलते हैं वही भाषा बच्चा सुनता है और सीखता है, और फिर दोहराने की कोशिश करता है और उसमें वो पारंगत हो जाता है, यानी चीज़ों को वो अच्छे से बोलने लगता है। तो ये बात कौन करता है, स्किनर करते हैं। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका पहला ही आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे व्याकरण से एक प्रश्न और आ गया, पीयूष का विलोम बताना क्या होता है।
अगर आपसे एग्ज़ाम के अंदर पीयूष का विलोम पूछा जाए तो विष बताएंगे, क्या बताएंगे, विष। और इसका जो अर्थ होता है पीयूष का वो होता है क्षीर, नीर और अमृत शुदा। तो यहाँ पे विलोम पूछा है तो विलोम इसका क्या हो जाएगा, पीयूष का विलोम विष हो जाएगा। ये आसान सा प्रश्न था। और अगर कभी अर्थ पूछा जाए पीयूष का अर्थ क्या होता है तो क्षीर हो जाएगा, नीर हो जाएगा और अमृत हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से प्रश्न आपके एग्ज़ाम के अंदर बनते हैं। पूछा जाए पीयूष शब्द का अगर विलोम पूछा जाए विष बताओगे। अगर इस शब्द का अर्थ पूछा जाए तो अमृत, शुदा, नीर, क्षीर इसके अर्थ होते हैं। तो विलोम शब्द उस शब्द के अर्थ से उल्टा अर्थ देने वाला शब्द होता है, यानी पीयूष का विलोम क्या हो जाएगा, विष हो जाएगा। हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे, व्याकरण सम्मत भाषा पे, सहज अभिव्यक्ति पे, या फिर आलंकारिक भाषा पर, या भाषा की संरचना पे। टाइम आप जिस बिंदु पर ज़्यादा फोकस करेंगे वो आपका हो जाएगा सहज अभिव्यक्ति, ना कि व्याकरण और आलंकारिक भाषा या भाषा की संरचना। सहज अभिव्यक्ति को सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। मौखिक भाषा का आकलन करते समय सर्वाधिक बल आप किस पे देंगे, असंस्कृत निष्ठ शब्दों के प्रयोग पर, या फिर उच्चारणगत शुद्धता पे, या विचारों की क्रमबद्धता पे, धारा प्रवाह की तीव्रता पर। मौखिक भाषा का आकलन करना, मौखिक भाषा यानी मुख से बोल करके व्यक्त की जाने वाली भाषा। तो इसमें जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है वो होती है आपके विचारों की क्रमबद्धता, आपके बोलने की शैली। तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है, वो है विचारों की आपकी क्रमबद्धता ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर आपका थर्ड सही हो जाता है। ये कह रहा है कि सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब को कतब लिखती है। सलमा लिखने का यह तरीका को क्या दर्शा रहा है कि लापरवाही से लिखती है, या अज्ञानता है, उसको पता नहीं है, या फिर स्ववर्तनी है, या फिर नियंत्रित लेखन है। सलमा पहली कक्षा में पढ़ रही है, वह किताब को इस तरह से अगर लिख रही है तो वह जो है वो कैसा दोष हो सकता है, उसको आप बोल सकते हो स्ववर्तनी दोष है। तो यहाँ पे लापरवाही जैसी चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है कि उसकी चीज़ें पता नहीं है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, यानी स्ववर्तनी संबंधी दोष है। इस तरह से वो जो किताब को इस तरह से लिख रही है। इस प्रश्न को आप करना, इसको आसान है कि सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने का समर्थन किसने किया है। सामाजिक अंतःक्रिया की बात कौन करता है, चोमस्की करते हैं, स्किनर करते हैं, पियाजे करते हैं, या फिर वाइगोत्स्की करते हैं। चोमस्की आपका एलईडी की बात करते हैं कि बच्चे के अंदर जो होता है, एलईडी यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है जिसके थ्रू वो चीज़ों को सीखता है। स्किनर क्या बात करते हैं, ये अनुकरण की बात करते हैं। सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं कौन, वाइगोत्स्की। पढ़ने जैसी कुशलता के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण बातें क्या हैं, उच्चारणगत शुद्धता, या फिर शब्द पढ़ना, या अर्थ निर्माण, या फिर तीव्र गति से पढ़ना। पढ़ने में कुशलता में सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण होती है वो आपका हो जाता है क्या, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया, कि आप उसका अर्थ समझते हुए चीज़ों को पढ़ पाएँ। इसमें कुछ नहीं है, प्रश्न बड़ा भले है लेकिन इसका आंसर बहुत ही सटीक है। प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने वाली एक सुनीता अपनी कक्षा के विद्यार्थी को रोज़ एक कहानी पढ़कर सुनाती हैं और फिर चर्चा करती हैं। आप कक्षा के बारे में क्या कहेंगे। सुनीता अपने शिक्षक प्रशिक्षण की रीति को निभा रही है, या कहानी सुनाने से समय नष्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कहानी पर चर्चा भाषा विकास को अवरुद्ध करती है, पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास कर रही है। शिक्षिका जो है वो रोज़ एक कहानी बताती है एंड देन फिर उस पर चर्चा करती है। तो इससे समय नष्ट नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, बच्चे की पढ़ने और मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो रहा है। चौथा ही आंसर आपका यहाँ पे ठीक हो जाएगा, ना कि भाषा विकास में अवरुद्ध डालती है, ना ही समय नष्ट होता है, ना ही शिक्षण कार्य ऐसा है कि उसी रीति को फॉलो कर रही है। व्याकरण से एक छोटा सा प्रश्न है, इसको जल्दी साफ कर लें। यहाँ से समूह से कौन सा शब्द भिन्न है, इस तरह से आपको व्याकरण में प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आसान है। यहाँ पे लाल लाल लिखा है, कभी कभी लिखा है, लंबी लंबी लिखा है, पतली दुबली लिखा है, पतला का दुबला लिखा है। यहाँ पे सेम बातें लिखी गई है, तो ये तो भिन्न तो है नहीं। भिन्न जो है वो कौन सा है आपका, फोर्स वाला है, तो फोर्स वाला ही आपका आंसर हो जाएगा।
ये भाषा विकास के लिए ज़रूरी है बच्चों की साहित्य पढ़ने के लिए पुरस्कृत किया जाए या अनुकरण के लिए प्रोत्साहित किया जाए या भाषा प्रयोग के अवसर दिए जाएं या फिर व्याकरण सीखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। बच्चे के भाषा विकास के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो पुरस्कार देना नहीं है, ना ही अनुकरण के लिए उन्हें नकल करने के लिए प्रोत्साहित करना कि वो नकल करके दोहरा करके चीज़ों को सीखें, ना ही व्याकरण सीखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करोगे, बल्कि भाषा प्रयोग के अवसर आप दोगे बच्चों के सीखने के लिए। तो यही आंसर यहाँ पे ठीक हो जाएगा। प्रश्न ये कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने के लिए सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए। चार्ट पोस्टर से सुसज्जित कक्षा हो या सरल पाठ्य पुस्तक हो या फिर निवेश समृद्ध संप्रेषण वातावरण हो या फिर बाल साहित्योकारों का साहित्य हो। तो प्राथमिक स्तर पर बात किया जा रहा है सीखने सिखाने के सबसे पहली शर्त क्या होनी चाहिए। जैसे कि आप सब प्राइमरी में आप देखे होंगे कि वहाँ की दीवारों पे और फर्श पर इस तरह से जो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट जैसी चीज़ें जो बनाई गई हैं, चीज़ों को दिखाया गया है वहाँ पे, वो किस लिए है, वो उसको ही बोला जाता है निवेश समृद्ध संप्रेषण वातावरण। तो उस तरह से बच्चे डेली देखते हैं चीज़ों को और देख के चीज़ों को सीख जाते हैं। तो थर्ड ही यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी निवेश समृद्ध संप्रेषण वातावरण हो तो ये प्राथमिक स्तर पर सीखने सिखाने के लिए सबसे बेहतर माना जाता है। तो यही आंसर आपका ठीक हो जाएगा। अब यहाँ से इम्पॉर्टेंट बातें यहाँ से शुरू होती हैं। चाहे आपसे एक प्रश्न पूछा जाए या 1000 प्रश्न पूछा जाए, बस आप इसको एक बार लिख लेना कि स्किनर क्या कहते हैं, चॉम्स्की क्या कहते हैं, वाइगोस्की क्या कहते हैं और पियाजे क्या कहते हैं। इनसे आपका सीडीपी में भी प्रश्न बनता है, हिंदी में भी प्रश्न बनता है। तो आप एक बार इसको, इंग्लिश में भी बनता है तो एक बार इसको पढ़ लो, संस्कृत में भी बनता है इनसे प्रश्न। तो एक बार पढ़ोगे 4 विषय आपके तैयार हो जाएंगे और इनसे कोई ऐसा कोई प्रीवियस ईयर नहीं होगा जिनमें इनसे प्रश्न नहीं आते हैं। तो एक लाइन इनके बारे में इसको ज़रूर पढ़ लेना ध्यान से। तो स्किनर क्या कहते हैं अभी हमने बताया, ये जो है अभ्यास और अनुकरण, नकल रटने जैसी चीज़ों की बात करते हैं। तो वो कौन बात करता है, स्किनर बात करते हैं कि बच्चा जो होता है वो अपने घर के लोगों की बातों का नकल करके और फिर चीज़ों को दोहराता है और वो जो है उसमें पारंगत हो जाता है। चीज़ों को सीख करके वो जैसा जिस माहौल में बच्चा रहता है उसी चीज़ का नकल करके वो सेम टू कॉपी वैसे ही बोलता है। तो ये बात स्किनर कहते हैं। तो ये ऐसा कौन बोलता है भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा कौन कहता है, चॉम्स्की कहते हैं। स्किनर क्या बात करते हैं, नकल अनुकरण की बात करते हैं। वाइगोस्की जो है ये कहते हैं कि बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखते हैं। यहीं पे पियाजे जो हैं वो कहते हैं कि भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सीखी जाती है। तो थोड़ा सा बस डिफरेंट है इन सब में। तो इनको एक बार आप कॉपी पे लिखना और एक बार इन चीज़ों को पढ़ लेना, चीज़ें याद हो जाएंगी। बस एक ही बात याद रखना, स्किनर अनुकरण की बात करते हैं, चॉम्स्की भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है ऐसा चॉम्स्की कहते हैं। वाइगोस्की सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं और पियाजे जो है भाषा परिवेश के साथ अंतःक्रिया करके सीखी जाती है, ये पियाजे कहते हैं। तो चारों बातों को आप लिखना और इसको एक बार पढ़ लेना, ये आपको बहुत ही काम देगी। आप देख सकते हो एक बार चीज़ों को, ये स्किनर जो है वो अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। ये भाषा सीखने की प्रक्रिया में अनुकरण पर जो है सर्वाधिक बल देते हैं। उनका मानना है कि बच्चे बहुत अनुकरणशील होते हैं और इसलिए वर्णों का उच्चारण अनुकरण के आधार पर वो करते हैं। स्किनर के अनुसार बच्चे किसी वयस्क वाचन के उपरांत उसके अनुकरण को दोहराते हैं, अनुकरण द्वारा उसको चीज़ों को दोहराते हैं और उसमें वो पारंगत हो जाते हैं। तो इसलिए आप कह सकते हो कि स्किनर के अनुसार जो है इनका मानना था कि बच्चे अनुकरण करके चीज़ों को सीखते हैं। तो इतनी सी बात है। हमने भाषा कौशल से प्रश्न कराया, तो भाषा कौशल एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतः संबंधित होते हैं। 4 कौशल होते हैं, सुनना बोलना, कभी कभी उसका क्रम भी पूछ लिया जाता है तो क्रम भी इसी तरह से है। एक ट्रिक याद रख लेना, लिख लेना, सुबोपली, सुनना बोलना पढ़ना एंड लिखना। तो ये अंतः संबंधित होते हैं, ना कि एक दूसरे से कोई मतलब नहीं रखते, भिन्न होते हैं, नहीं होते हैं, ये वो तो अंतः संबंधित होते हैं। बस एक ही बात याद रखना, जिस प्रकार की भाषा हम सुनते हैं अनुकरण द्वारा उसी प्रकार की भाषा हम उच्चारित करते हैं। तो अनुकरण की बात आपका ये स्किनर करते हैं। और भाषा के जो 4 कौशल हैं उनमें मैंने ये चीज़ें लिया है, तो एक बार इन चीज़ों को पढ़ लेना। ये चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं,
इनको एक दूसरे से आप अलग नहीं बोल सकते। तो श्रवण कौशल में सुन कर के अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को श्रवण कौशल बोला जाता है। वाचन कौशल में भाव विचार की अभिव्यक्ति होती है, तो वाचन कौशल होता है बोल करके। और पठन कौशल में पढ़ करके अर्थ ग्रहण करने की क्रिया को पठन कौशल बोलते हो। लेखन कौशल में जब लिख करके अपनी बात विचार को प्रस्तुत करते हो तो लेखन कौशल बोला जाता है। तो इस तरह से ये 4 कौशल हैं। आपका वाचन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ये भी बात याद रखना। वाचन यानी पढ़ने से संबंधित है। तो सस्वर वाचन होता है और मौन वाचन होता है। सस्वर वाचन में आप क्या करते हो, बोल बोल करके चीज़ों को पढ़ते हो, और मौन वाचन में मन में पढ़ते हो। तो मौन वाचन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, ये भी याद रखना, गहन वाचन और द्रुत वाचन। अगर आपसे पूछा जाए द्रुत वाचन किस में आता है तो बताओगे मौन वाचन में आता है। गहन वाचन किस में आता है, मौन वाचन में आता है। सस्वर वाचन में क्या होता है, बोल बोल कर हम चीज़ों को पढ़ते हैं। तो इस तरह से आप कह सकते हो कि जो है द्रुत वाचन मौन वाचन का ही प्रकार है। और वाचन 2 प्रकार के होते हैं, भूलना नहीं, सस्वर वाचन और मौन वाचन। तो इस तरह के इतने सारे प्रश्न हैं, कंटेंट भी रहे, और जितना हमने अपने वादे के मुताबिक बोला था कि 10 मिनट के अंदर 10 प्रश्न कंटेंट करवाएंगे, तो ये हमने करवा दिया। बाकी अगर आप क्लास में नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो में यही कहते हैं कि अभी ट्रेलर है, तुम्हारे जो पेड के कोर्स हैं वो हम यहीं इसी वीडियो में प्रोवाइड कर देंगे एग्ज़ाम तक, है ना। एग्ज़ाम तक बस बने रहना। और कुछ भी डाउट हो किसी भी चीज़ को लेके अगर आप पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। क्लास कैसी रही ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच क्लास को यहाँ तक देखने के लिए। और 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का। मिलेंगे किसी नेक्स्ट पार्ट में इससे अच्छा कंटेंट और इससे बढ़िया क्वेश्चनों के साथ।